माय नेम इज़ शिवानी। आज हम लोग लॉ 33 की बात करेंगे जो कि कॉट है। तो जो स्ट्राइकर रहता है वो कॉट आउट तब होता है जब सबसे पहले कि बॉल जब डिलीवर करे बॉलर, वो नो बॉल नहीं होनी चाहिए और जो बॉल है वो बैट्समैन के बैट से स्ट्राइक होने से पहले इट शुड नॉट बीन इन टच विथ एनी फील्डर। तो और एंड इट इज़ सब्सिक्वेंटली हेल्ड बाय अ फील्डर एज अ फेयर कैच और बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फेयर कैच क्या रहता है। तो फेयर कैच ये रहता है कि a catch will be fair only if in every case either the ball at any time or any fielder in contact with the ball, वो जो होता है is not grounded beyond the बाउंड्री बिफोर द कैच इज़ कम्प्लीटेड। तो जब तक कैच हम कंप्लीट नहीं करते हैं पूरा, तो वो या तो बॉल या फील्डर बाउंड्री के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ग्राउंडेड नहीं होना चाहिए बाउंड्री के बियॉन्ड। फिर उसके बाद क्या रहता है, अब इसमें एक 5 पॉइंट्स आएंगे। वो ये है कि अ कैच विल बी फेयर इफ़ एनी ऑफ दी कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन 1 है कि द बॉल इज़ हेल्ड इन द हैंड और हैंड्स ऑफ ए फील्डर इवन इफ़ द हैंड होल्डिंग द बॉल इज़ टचिंग द ग्राउंड। या तो कोई बात नहीं, अगर हैंड भी ग्राउंड को टच कर रहा है तब भी इट विल बी अ फेयर कैच। और लॉजेस in the external protective equipment worn by a fielder or lodges accidentally in a fielder's clothing। तो ये तो कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 ये हुई कि if it is the ball is lawfully struck more than once by the striker but first जो struck हो it has not been grounded since it was first struck। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हो गई कि जो फील्डर होता है कैचेस द बॉल आफ्टर इट हैज़ टच्ड द विकेट, या अंपायर या अनदर फील्डर या रनर या अदर बैट्समैन को भी टच अगर हुई बॉल तब भी फेयर कैच कहलाता है। या फील्डर जो होता है कैचेस द बॉल आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द बाउंड्री इन द एयर प्रोवाइडेड दैट वो उसका कैच कंप्लीट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेकिंग अ कैच का पूरा प्रोसेस क्या रहता है कि द एक्ट ऑफ मेकिंग अ कैच शैल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन द बॉल फर्स्ट कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद अ फील्डर्स पर्सन एंड शैल एंड व्हेन अ फील्डर ऑब्टेन्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर बोथ द बॉल एंड हिज और हर मूवमेंट। तो बॉल पे भी कंट्रोल होना चाहिए फील्डर का और अपने मूवमेंट पे भी, यानी कि बॉल लेके वो बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाएगा तो इट विल नॉट बी अ कैच। फिर उसके बाद क्या रहता है, कोई भी बैट्समैन कॉट आउट होता है तो उससे पहले जो होता है अगर उसने जो भी रन दिया रहता है तो उन रन्स को डिसमिस कर दिया जाता है, तो नो रन्स टू बी स्कोर्ड उस कंडीशन में रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लॉ 33 हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉ 34 की बात करेंगे जिसमें रहता है हिट द बॉल टॉइस। थैंक्स लॉट फ्रेंड्स, बाय।